योजनाएं बनेंगी, अब वो नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहाँ पे देखा होगा रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। अगर वह अपना मूलधन वापस कर लेता है समय पे बैंक को, अगली बार 7.5 लाख रुपए की अगर वह भी वापस होता है तो तीसरी बार उसको 10 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 70,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस व्यवस्था के साथ हम जोड़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी, कोई योजना नहीं बनती थी। 2017 के पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से हमारे युवाओं को नहीं गुजरना पड़ रहा है। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। वो सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न हुई। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें भर्ती हुई और वे सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि उन सभी पुलिस कार्मिक जो आरक्षी भर्ती हुए हैं, जो नौजवान भर्ती हुए हैं, वे तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बुला करके उनका सम्मान कर लीजिए। एक बार उनका सम्मान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि उनके पुत्र का रास्ता अच्छा है, सही है। याद करना, यही तो पुलिस है। ये तो राजनीतिक नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वह हथियार का मुंह किधर तय करता है। याद करिए, यही प्रदेश है। 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागिर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए
जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है।